से पूछा भी कि क्या बीजेपी ने आपको समर्थन दिया है। नीतीश, तो आपको अभी बीच में रोक रही हूँ। कि नीतीश कुमार की वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जब राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और ये जानकारी दी है राजभवन को कि वो महागठबंधन की सरकार से निकल रहे हैं, आरजेडी का साथ छोड़ रहे हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की सामने आ गई है और जब राजभवन से नीतीश कुमार बाहर निकले तो उन्होंने हमला बोला, न सिर्फ आरजेडी पर बल्कि पूरे के पूरे इंडिया अलायंस पर नीतीश कुमार हमलावर नजर आए और अपने महागठबंधन को छोड़ने की, इंडिया अलायंस को छोड़ने की वजह भी बताई। ये भी बताया कि हमने मेहनत की, सबको इकट्ठा किया, लेकिन हमारे काम का क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही थी जिससे मुझे तकलीफ हो रही थी। साइडलाइन किया जा रहा था नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेता ये बयान कल से ही देते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार का अपमान इंडिया अलायंस में किया गया और इसी से परेशान होकर, इसी से नाराज होकर नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। हालांकि बिहार की राजनीति में भी आरोप लगाया, लालू यादव पर भी आरोप लगाया कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, उनका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था, इसीलिए हमने सरकार को समाप्त करने का फैसला लिया है। अब आगे जो होगा उसकी भी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है, वो फॉर्मूला भी पहले तय हो चुका है, बस अब औपचारिकता मात्र रह चुकी है। बीजेपी के जो विधायक हैं वो अपना समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपेंगे, समर्थन दिया जाएगा नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 18 साल में 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ इस बार एनडीए होगा, इस बार उनके साथ बीजेपी होगी। नीतीश, देखिए, नीतीश कुमार जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो हमलावर इंडिया अलायंस और आरजेडी पर थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि जो लोग हमारे साथ पहले थे हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं और सरकार आज शाम तक बन जाएगी, इसका इशारा भी उन्होंने कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि थोड़ी देर में कुछ और पार्टियां आएंगी, तो जाहिर है पहले से चूंकि पूरी तैयारी हो चुकी है, उसके बाद ही आज की प्रक्रिया दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के विधायक बस थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद समर्थन पत्र जो है बीजेपी की तरफ से सौंपा जाएगा। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और एनडीए विधायक दल की जब बैठक होगी, यानी जो बीजेपी, जेडीयू, हम पार्टी जो भी एनडीए का हिस्सा हैं, सभी के विधायक एक साथ बैठेंगे और उसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और फिर नीतीश कुमार एक बार फिर जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से राजभवन जाएंगे और वहां पर समय मांगेंगे, दावा करेंगे सरकार बनाने का। और चूंकि पहले से सब कुछ तैयार है, समर्थन पत्र है, तो जाहिर है राज्यपाल फिर उनको समय देंगे और माना जा रहा है कि आज ही शाम में नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। तो सारी जो चर्चाएं पहले से चल रही थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है, कुछ भी नया नहीं। और अब जो तैयारियां हैं अधिकारियों की, पुलिसकर्मियों की, वो बता रही हैं कि अब चूंकि बीजेपी विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होगा तो अब उसके मद्देनज़र यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। और नीतीश कुमार ने खुलकर कह दिया है कि आखिर क्या परेशानी थी, क्यों गठबंधन छोड़ा, आरजेडी से किस तरह की दिक्कतें थी, किस तरह से दावे किए जा रहे थे, काम करने में परेशानी हो रही थी। और इसके अलावा जो कई दूसरी वजह हैं जो नीतीश कुमार ने नहीं कही, उसमें जो आरजेडी नेताओं के बयान आ रहे थे, आपको याद होगा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह जो कि मंत्री थे, उन्होंने नीतीश कुमार पर खुलकर हमला बोला था।